362। हाँ बच्चों, पेज नंबर 362 और ये क्वेश्चन नंबर 27। और आज की क्लास को लिख लो बच्चों। Hordes on AY, राइट डाउन Hordes on AY, ये लिख लो बच्चों। सर्कल की इक्वेशन है तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू x, और लिखा हुआ है बच्चों इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया जो निकालना है बच्चों, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सोचो। अब चुपचाप आप सुनोगे, बोलोगे नहीं बिल्कुल भी। मेरे डायलॉग्स आपको याद होंगे। जब भी टू, लास्ट क्लास में मैंने बोला था, जब टू कर्व्स गिवन हो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या निकालते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप एक काम क्यों नहीं करते? इनको y की वैल्यू x पुट करके मुझे जरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता दो। ये स्टेप 1 होता है बच्चों हमारा। स्टेप 1, फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। क्लियर? अच्छा बताओ इस सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? अब y भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4। बताओगे जरा मुझे इस सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 को आप लिखो 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये r बन जाएगा ना। बताओ इससे हमें क्या पता चल गया? सेंटर सेंटर क्या आ गया बच्चों? 0 0। और रेडियस क्या हुआ बच्चों? 4 रूट 2 कॉमा 0। कोई डाउट? रेडियस पता चल गया। मैंने ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखे? क्योंकि हमारा रेडियस क्या होगा? OE और 4 रूट 2 कॉमा 0। अब y इक्वल टू x ग्राफ हमें पता ही है। लास्ट क्लास में हम पहले भी हम कर चुके हैं। y इक्वल टू x ग्राफ कैसा होगा बच्चों? y इक्वल टू x ग्राफ ये वाला होगा। क्लियर? तो आर में से कौन मुझे बताएगा इस m के कोऑर्डिनेट्स? कौन बताएगा? बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं तो m के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? बोर्ड पर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। IQ यूज करो बच्चों। m के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? AOI खत्म हो गया पर तुम अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यार तुम IQ लगाओ ना यार। देखो ना ये तुमने क्या सोल्व किया यार। ये मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकाले मैंने। बोलता तो हूँ यार मैं हर क्लास में। तुम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों निकाल रहे हो भाई? तुम भी चुप बैठे। ये तुम दोनों को सोल्व करते हो तो क्या निकालते हो? तो फिर है तो सही बोर्ड पर 4,4। और ये कौन सा होगा? -4,-4। पता है तुम्हें IQ यूज क्या करूंगा? खाली कोर्स खत्म करने से थोड़ी मैथ्स आ जाएगा। 4,4 समझ आ गया? अब तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि इस n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? n के 4,0। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छा बच्चों बात बताओ, तुमसे बोला गया है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर्कल एंड द लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या तुम्हारे में से कोई मुझे बताएगा? किसको ऐड कर दूं मैं? इसको इसको ये वाला तो ये रेड पोर्शन बच्चों मैंने ये शेड कर दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड द लाइन। अच्छा बच्चों अब ये बताओ कौन मुझे बताएगा कि मैं इंटीग्रेशन की टर्म्स में क्या लिखूं? जल्दी बताओ इंटीग्रेशन की टर्म्स में मैं क्या लिखूं? बच्चों खत्म हो चुका है, जल्दी बताओ। 0 to 4 में किसको इंटीग्रेट करूंगा मैं? OM यार, OM क्या हो गया तुम्हें अभी तक? 0 to 4 के ऊपर कौन है बच्चों? OM। तो ये वाला एरिया आ गया ना बच्चों। अब 4 to 4 रूट 2 में 4 to 4 रूट 2 में मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा? MA। तब ये वाला एरिया आएगा ना। पहचानो ना यार किसको करना होता है? MA। अच्छा एक बच्चा कहते हैं सर आप 0 to 4 रूट 2 में सीधा कर्व को ले लो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि देखो ना 0 to 4 रूट 2 के ऊपर लाइन भी है और कर्व भी है। तो ऐसे नहीं कर सकते आप OM को करोगे फिर MA को करोगे, लिमिट्स इनटू उठाओगे। क्लियर?
राइट, तो ये वाला एरिया आएगा तुम्हारा। अब बच्चों ये बताओ, कौन बताएगा मुझे OM में से, OM में y की वैल्यू में क्या लिखने वाला हूँ? OM भाई, OM क्या है? लाइन है। OM लाइन है तो y इक्वल टू क्या होगा? x। यहाँ x लगा दो। अब कौन बताएगा बच्चों मुझे यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? यहाँ से नहीं यार, यहाँ से सोल्व करो। अंडर रूट 32, तो 32 को हम ऐसे लिखते हैं 4√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा विदाउट। अब तुम्हारे में से कौन बताएगा बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? बिग ब्रदर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लोगे। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, नहीं बाई 2 प्लस ए स्क्वायर 32 हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए विदाउट, और लिमिट्स हैं 4 to 4, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने हैं तो पहले 4 स्क्वायर कर दो बच्चों। 4 स्क्वायर क्या होगा? 16 बाई 2 कितना होगा? 8 माइनस का 0 प्लस। अब बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन ले लूं या नहीं? पहले कॉमन ले लूं या ऐसे चलने दो? ऐसे चलने देता हूँ। x की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट कर दो 4√2। जब मैं 4√2 पुट करूंगा तो बताओ यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, पता चला मैंने ऐसे कुछ। साइन इनवर्स यहाँ 4√2 पुट करो, 4√2 बाई 4√2 क्या होगा? 1, पता चल रहा है? जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वीक है तो दिक्कत आएगी। अब 4 पुट करो बच्चों, 4 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 अंडर रूट में 32 माइनस रूट का 16 और नीचे 2 प्लस 16 और साइन इनवर्स, और यहाँ पर बच्चों 4 पुट करना 1/√2 बच्चों कौन सा होता है? पाई बाय 4, ठीक है। तो अब सुनो, आगे तो अपना कर लोगे। साइन इनवर्स 1 को क्या लिखोगे आप? पाई बाय 2 लिख देना, ओके। और साइन इसको साइन इनवर्स 1/√2 क्या लिखोगे आप? पाई बाय 4, क्लियर। और बस प्लस प्लस माइनस करना, 16 इंटू पाई बाय 2, फिर ये कटिंग हो जाएगी, या 16 इंटू पाई बाय 4, तो जो भी आंसर आएगा वो ठीक आएगा, अगर तुम्हारा मैथ सही है तो। क्लियर। अब तुमने जो भी, हाँ बच्चों, पेज नंबर राइट डाउन, पेज नंबर 3 मैथ्स का है बच्चों 356। आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी। अब पैराबोला और लाइन y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू एक्स। पैराबोला, ये पैराबोला है बच्चों। कैसे पता चला बच्चों मुझे कि पैराबोला है? फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला लाइन। कैसे मुझे पता चला कि पैराबोला है? आप इसका स्क्वायरिंग करो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? x। तो उससे मुझे पता चला कि पैराबोला है। कौन सा पैराबोला बच्चों? ये कहाँ खुलेगा बच्चों? किस तरह खुलेगा? y इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी y इक्वल टू x। यस बच्चों, राइट में खुलेगा। तो ये बच्चों पैराबोला खुल गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ। खुल गया पैराबोला, ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों। हटा दिया मैंने इसको, हटा दिया। तुम सोचो क्यों हटा दिया बच्चों? ये स्क्वायरिंग मैंने की है अपने लिए, ताकि देखने के लिए कि कर्व कौन सी है। एक्चुअल में तो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों कि y इक्वल टू रूट एक्स है ना, y इक्वल टू रूट एक्स है ना, तो कर्व नीचे कैसे जाएगी? y नेगेटिव हो सकता है क्या? जब लिख लेना ये बात, जब y नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए नीचे की लाइन हटा दी हमने, नीचे के कर्व हटा दिए। ये बात स्टेप लिख लेना, समझ गए कि क्यों हटाई है? क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बच्चों y इक्वल टू x की लाइन तो सभी को पता है ना बच्चों, तो ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x की। और ये कर्व कौन सी है? y इक्वल टू रूट एक्स। इसको कर दो बच्चों OPT, इसको नाम दे दो OPT, ओके। अब तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि कौन सा एरिया मुझे रेड करना है? दिस एरिया रेड करने। चलो बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि इंटरसेक्शन, यहाँ से पहले तो मुझे T पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो जो अच्छे बच्चे हैं।
कैसे करोगे बच्चों? y इक्वल टू एक्स को पुट कर दो यहाँ पर, y इज इक्वल टू रूट एक्स और y की वैल्यू x पुट कर दो, राइट। अब स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स को लेफ्ट में लेकर जाओ, x कॉमन ले लो, x आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ये क्या कर दिया, ये क्यों करते हो आप ऐसा, x से x कट रहा था, एक x काट दोगे तो x इक्वल टू 1 आ गया। अगर तुमने एक x काट दिया तो एक आंसर आएगा, मेरे दो आंसर आए हैं, समझ गए ना, राइट। x की वैल्यू 0 अब यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, तो y क्या हो जाएगा 0 और 1 पुट कर दो तो y क्या होगा 1। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो कौन कौन से आ गए, 0 0 और 1,1। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 1,0। अब मुझे बताओ रिक्वायर्ड एरिया, सोच लो बच्चों जल्दी से, बताओ मैं क्या करूं जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बोलो। OPT बताओ, OPT में लिमिट कौन सी है बच्चों 0 to 1। एरिया कहाँ तक आएगा बच्चों, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया। अब ब्लैंक निकालना है बच्चों, ब्लैंक निकालना है बच्चों, तो कौन सी लाइन OT को किस में करोगे आप 0 to 1 में, क्लियर। अब बच्चों 0 to 1 y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे रूट x और y की वैल्यू x, सोल्व कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट आएगा, आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट आएगा सोल्व करने पर। जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लिखो बच्चों आप 10th क्वेश्चन, पेज नंबर 340 बच्चों। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ट्रिपल डी बच्चों, यस बच्चों, x इक्वल टू 4y। बताओ ध्यान से, पैराबोला और एक लाइन है, सबको पता चल गया। स्टेप 1 क्या होता है बच्चों, याद करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो स्टेप 1 बच्चों, फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आप x की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो x की वैल्यू है 4y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। करना बच्चों स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 16y और माइनस का 4y, 16y स्क्वायर माइनस का 20y और प्लस का 4 कॉमन ले लो, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1। फैक्टर्स बनाना है बच्चों इसके जरा, 4 1 1 1, 4y माइनस 1 और y माइनस 1, y की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू 1। y की दो वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू 1 पुट करोगे आप तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और जब y की वैल्यू आप 1/4 पुट करोगे यहाँ पर तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो ये अलजेब्रा कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों को ये बताना चाहिए कि डायग्राम कैसे बनेगी। बताओ बच्चों ये पैराबोला कैसे है, ऊपर खुलेगा, ठीक है बच्चों ऊपर खुलेगा, तो ये पैराबोला ऐसे बनाओ, राइट। अब बच्चों ये देखो x की वैल्यू मुझे -1 और 1/4 चाहिए, तो मैं 1/4 यहाँ ले रहा हूँ और 1 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और x की वैल्यू 2 बच्चों यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, राइट, और यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू -1 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। अब ध्यान से देखो, ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है, मैं साथ साथ देखता रहता हूँ ना कोऑर्डिनेट्स को, 2,1 बच्चों, तो एक पॉइंट ये आएगा 2,1, तो 1 को थोड़ा सा नीचे कर लो, ऐसे IQ बच्चों, राइट। समझ आ रहा है मैं कैसे गेम खेलता हूँ, ये बन गया 2,1, राइट। अब बच्चों -1 और 1/4, -1 के ऊपर ये बाई चांस बिल्कुल सही आ रहा है, और ये बन इसका नाम A कर दो, -1, 1/4, ये दो पॉइंट्स हो गए, इन दोनों को ज्वाइन करोगे। बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने का फायदा क्या होता है, बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का फायदा क्या होता है। ये इन दोनों पॉइंट से लाइन और पैराबोला पास करेंगे ना, भाई पैराबोला और लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बच्चा पता ही रहता है सर आपने लाइन की टेबल तो बनाई नहीं, पीछे याद करो हमने लाइन को कैसे प्लॉट किया था,
टेबल बनाकर। अब बच्चे कहते हैं सर आपने इसमें टेबल नहीं बनाई, बताओ टेबल क्यों नहीं बनाई? दो आगे कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने पर एक लाइन बनती है। भाई किसी भी लाइन को बनाना हो तो दो पॉइंट से तो चाहिए, तो दो पॉइंट्स है ना मेरे पास, मुझे टेबल की क्या जरूरत है? क्लियर? और वो दोनों पॉइंट्स पैराबोला और लाइन के ऊपर दिखाओगे आप, उसमें से लाइन निकाल दोगे आप। नो नीड ऑफ टेबल। खाली लाइन होती है ना तब मुझे टेबल बनानी पड़ती है। एग्री बच्चों? ये बात दिख रही है इस क्वेश्चन में कि टेबल की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल चुके हैं। अब मुझे बताओ रेड पोर्शन कौन सा होगा? दिस एरिया। ये सारा बच्चों तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो ये रेड पोर्शन तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब इंटीग्रेशन के टर्म्स में मुझे कौन बताएगा? बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन के टर्म्स में बताओ। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। इंटीग्रेशन में बताओ क्या लिखूं मैं? जल्दी बोलो। ये ए है या वो टी है? जल्दी बोलो क्या लिखना है? पहले यहाँ बताओ क्या लिखना है? 80। यस, सही सोचा है। 80 में ए के नीचे क्या है और बी के नीचे क्या है? बताओ कौन सा एरिया? सोच लो बच्चों, कौन सा एरिया आ जाएगा? ये सारा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा यहाँ पर। इधर लिमिट्स हैं उधर का एरिया आएगा, जहाँ पर लिमिट्स हैं वहां तक का एरिया। डायलॉग याद है? तो यहाँ से सारा एरिया आएगा। बताओ माइनस क्या करना है? ये वाला ब्लैंक एरिया। तो ब्लैंक एरिया दो तरीके हैं ब्लैंक एरिया माइनस करने। एक, मैं AO को इंटीग्रेट करूंगा -1 to 0 में, और OT को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to 2 में, और दोनों को माइनस कर दूंगा। या एक तरीका ये है कि आप सीधा AOT कर लो, AOT और लिमिट्स ले लो -1 to 2। आप ऐसा कर सकते हो, -1 to 0। मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन में प्लस का साइन बीच में आ रहा हो तो आप इकट्ठा कर सकते हो। मेरी बात याद है? देखो -1 to 0 प्लस 0 to 2, तो ब्लैंक एरिया आएगा। तो आप मैंने इकट्ठा कर दिया -1 to 2। अब बच्चों यहाँ पर बताओ -1 to 2 में 80 बच्चों क्या है? लाइन। बताओ लाइन की इक्वेशन कौन बताएगा? इसमें से y की वैल्यू कौन बताएगा? y की वैल्यू x+2। सिंपल इंटीग्रेशन आता है ना? अब बच्चों इधर आ जाओ, -1 to 2। AOT क्या है बच्चों? AOT क्या है? AOT क्या है? पैराबोला। बताओ y की वैल्यू क्या है? अब बताओ सिंपल इंटीग्रेशन कर लोगे? श्योर हो? पता है ये क्या करना है? 1/4 बाहर, x कंडीशन क्या होगा? x2/2 2x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x3/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर क्या है बच्चों? जल्दी बताओ। 9/8। तो जो बच्चे ईमानदार हैं वो घर पर इसको सोल्व करेंगे और पूरा सोल्व करके आंसर निकालेंगे। 9/8 स्क्वायर यूनिट ये आना चाहिए आंसर। अब मैं ऐसा सर्कल लेने जा रहा हूँ जिसमें बच्चों सेंटर 0 0 नहीं है, यानी x-1² प्लस y=1, और लाइन है बच्चों y=x। ये बच्चों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाओ, ट्रिपल टी लिखो। ये अभी तैयार किया बच्चों, क्वेश्चन बुक में नहीं है, हाँ बच्चों बता दो सर। x-1² प्लस y² = 1, और लाइन y=x बच्चों। तुम्हें याद आ रहा है बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला मेरा? स्टेप 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो सभी बच्चे। सॉल्व बच्चों। तो y की वैल्यू आप x पुट कर दोगे, आप सॉल्व करो। x² + 1 - 2x प्लस x² = 1, 1 से 1 उड़ा दो। 2x² - 2x = 0, 2x कॉमन ले लो, अंदर x - 1 = 0, आइदर x = 0 और x = 1। x के लिए 0 पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, y 1 आ जाएगा दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जब मैंने दोनों को सोल्व किया तो 0 0 और 1 1 आ गया। अब बच्चों ये बताओ इसका सेंटर कौन बताएगा? एक्चुअल में याद करो सेंट्रल फॉर्म क्या होती है? x - h² ये होती है ना बच्चों। तो x - 1² प्लस y - 0² = 1²। तो सेंटर क्या आ गया बच्चों? 0 0 1 0।
1 0 कहाँ पर होगा बच्चों, सोचो आप। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये सेंटर हुआ ना। तो अगर ये सेंटर हुआ तो सर्कल बच्चों ऐसे ही तो बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सेंटर क्या हो गया 1 0। बट कौन तुम्हारे में से मुझे बताएगा इस ए के कोऑर्डिनेट्स? यस, ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा बच्चों, डायमीटर। अगर रेडियस 1 है तो ये 1 है तो डायमीटर 2 हो गया ना बच्चों। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगी 2, कॉमन सेंस। अब ये बताओ बच्चों, x की वैल्यू जो लाइन है वो 0 0 से पास करती है, एक तो लाइन यहाँ से पास करती है और 1 1 से पास करती है। मैं IQ टेस्ट है बच्चों तुम्हारा, बताओ 1 1 पॉइंट कहाँ पर होगा? सी के यहाँ लेफ्ट में या इधर है? लेफ्ट में। बच्चे कह रहे हैं लेफ्ट में। अरे 1 1 है, 1 1 है तो सी के ऊपर ही तो होगा। ये 1 है ना, तो 1 के ऊपर तो जाएगी लाइन यार, समझा करो। अब बच्चों ये हो गया B, ठीक है। तो ये बच्चों ये पॉइंट हो गया 1, 1। तो लाइन बच्चों कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी ना। तो ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है? y = x की। और सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है x - 1 स्क्वायर x - 1 स्क्वायर प्लस y = 1। विदाउट बताओ रेड पोर्शन बता दो जरा मुझे जल्दी से। ये रेड पोर्शन, ठीक है। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। अब बताओ बच्चों, इसका नाम दे देते हैं। इसको मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम क्या दिया था? ये B, ये B था, तो इसको मैं P कर देता हूँ, तो ये OPB बन जाएगा, ठीक है। तो OPB अगर मैं OPB को इंटीग्रेट करूंगा 0 to 1 में, तो सोचो बच्चों कौन सा एरिया आएगा? OPB को अगर मैं 0 to 1 में करूंगा तो ये सारा एरिया आ जाएगा। डायलॉग याद है ना? फिर माइनस करूंगा मैं OB को 0 to 1 में, तो बताओ कौन सा एरिया आएगा? ये ब्लैंक एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बताओ 0 to 1 में OPB में y की वैल्यू क्या होगी? √1 माइनस x - 1 स्क्वायर माइनस 0 to 1 में y की वैल्यू क्या होगी? x। अब मेन बात है बिग ब्रदर लगाना, ये बन गया √a² - x²। तो जो बिग ब्रदर का जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें जहां x होगा वहां पर x - 1 है। इसका इंटीग्रेशन अभी करेंगे, अभी करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी करना है, इसको सोल्व करो बच्चों, पहले नोट करो जल्दी से। चलो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। डायग्राम हटा रहा हूं बच्चों में। ये देखो बच्चों, इधर देखो आप, बताओ इसका √a² x का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? x √x का मतलब x - 1, x √1 माइनस x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो बस कोई मुश्किल थोड़ी है यार, जिसने ईमानदारी से मैथ्स पढ़ा है उसके लिए क्या मुश्किल है? देखो आप बेईमान बच्चों को मुश्किल लगे, इधर देखो। अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 1 पुट करो बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो गया, प्लस हाफ साइन इनवर्स, ये भी 0 हो गया, ये तो खत्म ही हो गया जब मैंने 1 पुट करा था। अब माइनस साइन देकर 0 पुट करो बच्चों, तो यहाँ पर क्या आने वाला है बच्चों? 0। क्यों? अच्छा, इससे किससे कारण? इससे कारण 0 बन जाएगा। फिर तो ये बड़ा ही आसान हो गया। 0 - 1 यहाँ पर क्या हो गया? -1। अब माइनस में यहाँ पर क्या आया? 1/2। ये तो खत्म ही हो गया। और साइन इनवर्स -1 से माइनस बाहर ले लो, प्लस हो गया। 1/2 साइन इनवर्स 1 बचा और -1/2 बचा। आसान था, है ना? साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। बताओ तुम्हारा आंसर क्या आया? π/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट। शक्ल देख के कई बच्चे छोड़ देते हैं कि कैसे करेंगे, जबकि कितना आसान है। एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूँ मैं। उस दिन मैंने समझाया था बेटे, पढ़ने आया कर, है ना क्लास। अब जैसे अचानक से मुझे आता है, इसमें नई चीज बतानी, इसी में मुझे एक तो ऑनेस्टली पढ़ाता हूँ, तो वो पढ़ाने दिया था। कैसे नई चीज? कैसे ये क्वेश्चन देखो मैं कैसे एग्जाम में दे सकता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने क्वेश्चन एग्जाम में ये दिया x² - 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और लाइन y इज इक्वल टू x, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अगर मैंने इसको डिफिकल्ट बनाना है ना पेपर को, अगर मैं चाहूँ ना कि मेरे बच्चे पास ही ना हो, तो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया ना मैंने, हर बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। मैंने क्वेश्चन एग्जाम में ये दे दिया, बताओ तुम्हें कैसे कर, पहला स्टेप क्या होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सर्कल है, पहले तो ये बताओ। दो स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है तो वो सर्कल होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है तो अब सर्कल है तो सर्कल सेंटर बताओ। वे सेंटर बताओगे तो डायग्राम बनेगी ना। अब तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा कि इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेंटर नहीं आता ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल के ऊपर और लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो वाले आते हैं ना। तूने डायग्राम अभी तो बनाई थी, अभी डायग्राम तुमने बनाई बच्चों, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आएगा ना, सेंटर कहां से आ जाएगा? सेंटर मुझे प्लॉट करने, डायग्राम बनानी है मुझे, चाहिए मुझे, बताओ क्या करोगे? सही बता रहे पवन। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे एक्स वाले को। क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 का हाफ क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस करोगे और माइनस करोगे तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा? x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1 को उधर ले जाओ। अब देखो बन गया, पता चला। अब टीचर ने ये दे दिया, तुम तो छोड़ के आ जाओगे सर आपने नहीं कर पाया था। तो पेपर को डिफिकल्ट बनाना हो ना 1 सेकंड लगता है। ये दे दो तो आसान है, ये दे दो तो मुश्किल है। बात समझ आई? राइट डाउन इलिप्स एंड लाइन। लिखो बच्चों बड़ा बड़ा, इलिप्स एंड लाइन। अभी तक तुमने सर्कल और लाइन की है, पैराबोल और लाइन की है, अब हम इलिप्स और लाइन करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, आसान भी है। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक सिमेट्री है बच्चों, कौन बताएगा? इस क्वेश्चन में खास बात है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। ये क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं। अच्छा एक तो मैं याद है बच्चों कि अच्छा ये कैसे पता चलता है कि इलिप्स है? कैसे पता चलता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर अलग अलग है तो इलिप्स है, प्लस का साइन है तो इलिप्स है, माइनस का साइन होगा तो हाइपरबोला, जो हमारे कोर्स में नहीं है, पर टीचर चाहे तो दे सकते हैं, पर हाइपरबोला डायग्राम बनेगी नहीं ना, मुश्किल है, राइट? अब प्लस का साइन ही आएगा, ओके। अब ये इलिप्स जो है मैंने ऐसे बना दिया बच्चों कि ये देखो इलिप्स बना दिया। इलिप्स के बारे में पहले समझा चुका हूँ। बताओ तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा ए के कोऑर्डिनेट्स? एक्स स्क्वायर बाय जे स्क्वायर होता है, क्या होता है ये? 3, और यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट ले लो, 0, 4 से 2 मिलेगा, 9 से 3 मिलेगा। अब ध्यान से देखो, तुम्हें लाइन की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको सोल्व करने की जरूरत है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कौन सी है। देखो x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला y इंटरसेप्ट, तो लाइन किस में से जाएगी बच्चों? क्लियर? तो तुम्हारा वो स्टेप 1 बच गया ना, सोल्व वाला। ये बेसिक मैथ समझ में आ गया। x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट, इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, y के नीचे वाला y इंटरसेप्ट, राइट? अगर ये 3 है तो 3,0, ये 2 है तो 0,2, तो लाइन इसी में से जाएगी ना भाई, तो पॉइंट में क्यों निकालूं, सोल्व क्यों करूंगा? अब बताओ रेड पोर्शन बताओ, ओके, राइट? हमेशा छोटे लिए निकालते। अच्छा मान लो टीचर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, फाइंड द मेजर एरिया ऑफ द इलिप्स बाउंडेड बाय इलिप्स एंड लाइन। तुम लोग नहीं, हमारे मॉस वाले सर ने बोला था तो छोटे लिए निकाले, ऐसा नहीं है।
अब बताओ क्या करोगे, कौन बताएगा तुम्हारे में से? यस, पूरे इलिप्स का एक काम करना, क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट का कर लो। एक क्वाड्रेंट से नहीं 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो एक क्वाड्रेंट का निकाल ले। फिर 4 तो एक क्वाड्रेंट का निकाल कर 0 2 3 में इलिप्स को इंटीग्रेट कर दो। एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, काम बढ़ गया ना। यानी ये वाला माइनर एरिया तो निकालना ही पड़ेगा, तो माइनर एरिया तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, पहले हम ये माइनर एरिया कैसे निकालेंगे देखो बच्चों। कौन मुझे बताएगा? इसका नामकरण कर दूं, यहाँ पर मैं P बोल देता हूँ, BPA लिमिट 0 to 3 माइनस ये एरिया सारा आ जाएगा, ओके, माइनस BA और 0 to 3 रिक्वायर्ड एरिया। BPA का मतलब है इलिप्स बच्चों, बताना यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी? y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 9, एलसीएम लोगे तो 4 बाय 9 इंटू 9 माइनस x स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई 2 बाई 3 अंडर रूट 9 माइनस x स्क्वायर dx। एग्री बच्चों? और 0 to 3 BA बच्चों लाइन है, तो y बाई 2 is equal to 1 minus x by 3 minus x by 3, तो y by 2, तो y की वैल्यू आ गई 2 by 3 into 3 minus x। लो बच्चों, ठीक है, विदाउट ये माइनर एरिया आ गया, रिक्वायर्ड एरिया। इसका आंसर बच्चों मेरे पास है 3 by 2, इसको जो घर पर सोल्व करोगे 3 by 2 इंटू पाई बाई पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 3 by 2 इंटू पाई माइनस 2 स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सोल्व कर लेते हैं, क्लियर हो गया ये सब कुछ? क्या मेजर एरिया भी निकालोगे? पता चल गया ये? मतलब मेजर एरिया ऐसे भी काम करते हैं, एक का निकालो क्वाड्रेंट का, हाँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस ये कर दो, नहीं प्लस ये नहीं, प्लस कर दो, ये